हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा टॉपिक है यूपीएससी के अंदर रिसेंटली भी आया था, उससे भी पहले आया था। तो ऐसा नहीं हम पहली बार पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर भी जो स्टूडेंट रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि लास्ट ईयर भी हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें की थी। और इसके कहाँ से क्वेश्चन आया था तो वीडियो सोल्यूशन के अंदर ये भी मैंने बताया था, और वीडियो के जो भी हमारे लेक्चर हैं उनके स्क्रीनशॉट भी दिए थे कि यहाँ से हमने ये स्टेटमेंट वाइज हमने उसको डिस्कस किया था। बट अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन को एक कंप्लीट टॉपिक के अंदर भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ी सी इधर से इन्फॉर्मेशन मिल गई, थोड़ी सी उधर से, तो वहाँ पे दिक्कत आती है कि एक्चुअल के अंदर ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जीएस का जो है बैच 5 दोस्तों आ चुका है। तो अब ये लाइव है, तो लाइव मतलब कि जो टीचर पढ़ाएगा और बच्चे सुनेंगे, और उस वीडियो के साथ साथ में जो भी उनकी डाउट्स हैं वो सारी क्लियर की जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऐसे का कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। ऐसे कंटेंट है, वैल्यूएशन है, मेंटोरशिप है, देन करंट अफेयर जो डेली है, जो भी टीचर है वो कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, जैसे साइंस एंड टेक मैं पढ़ाता हूँ तो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर मैं करवाऊंगा। प्रीलिम्स है दोस्तों, इसकी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। मेंस आंसर राइटिंग विद वैल्यूएशन वीडियो सोल्यूशन ये मिलेगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो चीज़ है दोस्तों वो मेंटोरशिप। तो वहाँ पे कोई भी किसी की पर्सनल दिक्कत है तो उसके हिसाब से उसको रिजॉल्व किया जाएगा। आप बैच 5 यूज़ करके दोस्तों इस प्राइस के ऊपर इसको ले सकते हो। अब कुछ बच्चे होते हैं कि कहते हैं हमने मेंटोरशिप नहीं चाहिए, तो आप इवैल्यूएशन कोर्स ले सकते हो दोस्तों, इसका प्राइस और कम हो जाता है। यहाँ पे मेंटोरशिप नहीं रहेगी, आंसर राइटिंग है दोस्तों, इवैल्यूएशन है, वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस है, वो सारा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इवैल्यूएशन भी नहीं चाहिए तो दोस्तों बैच 5 कोड यूज़ करके आप प्राइस इसका और कम कर सकते हो। यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन नहीं मिलेगी, लेकिन वीडियो सॉल्यूशन वगैरह वहाँ पे साथ में मिलेंगे। टेस्ट सीरीज नहीं रहेगी प्री की, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो चलो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। देखो हाइड्रोजन अगर हम पास्ट के अंदर देखें तो बैलून के अंदर पहले भरी जाती थी 1930s के आसपास। लाइट गैस थी तो ऊपर ऊपर जाता था, मजा आता था। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इन्फ्लेमेबल है बहुत ज़्यादा, तो ब्लास्ट हो गया, एक डिजास्टर हो गया, हिंडनबर्ग डिजास्टर कहते हैं उसको। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोला कि नहीं यार इनर्ट गैस को लेते हैं, तो हीलियम को लिया, हीलियम जो है वो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के अंदर फ्यूल पोटेंशियल बहुत है, तो हाइड्रोजन को अगर हम बात करें, हाइड्रोजन जो है हम क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं। हाइड्रोजन को दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका जनरेट क्या होता है, जैसे अभी क्या होता है, हम पेट्रोल डीजल वगैरह ये यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती हैं। तो हाइड्रोजन को अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वाटर वेपर और थोड़ी बहुत वार्म एयर वगैरह निकलती है, तो इट मीन्स के वहाँ पे कोई पोल्यूशन होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज कि कौन सी हाइड्रोजन, क्या आज तक हमने हाइड्रोजन बनाई नहीं, बनाई है, ठीक है। बट उसका जो सोर्स है, पहले हम उसके सोर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। देन इसकी एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं जो आपको इसके बारे में पढ़ने हैं। तो मनमीत मैम ने उसके ऊपर एक लेक्चर लिया, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो बेसिकली हाइड्रोजन एज अल्टरनेटिव फ्लू क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल है ना। तो हाइड्रोजन एज अल्टरनेटिव फ्यूल है, उसके ऊपर एक मेंस का आंसर है। तो वहाँ से आप वो देख के पूरा आपका प्री कम मेंस जो है वो पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम देखें फर्टिलाइजर, तो वहाँ पे आपको पता है अमोनिया वगैरह बनाने की हम कोशिश करते हैं। हैबर-बॉश प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, हाइड्रोजन जो है दोस्तों उसको हम कोशिश करते हैं, जैसे नेचुरल गैस है ना, उससे निकालने की, या कोई और सोर्स है। अब जब यहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन, वहाँ पे पोल्यूशन होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर क्या होगा, यूज इलेक्ट्रिसिटी है ना। अब उससे बैटरी चार्ज करेंगे। अब इस इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है, वो सोर्स अगर हम देखें तो 52% के आसपास कोल है। तो अब अगर कोल से ही वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो कोल के टाइम वहाँ पे जब बनेगी तब भी तो पोल्यूशन होगा। तो फिर हम उसको क्लीन कैसे कह सकते हैं, तो क्लीन इन द सेंस यहाँ पे क्या होगा, अगर वो जो सोर्स है वो रीन्यूएबल एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी आए जो उसको रिचार्ज करे, तभी तो हम बोलेंगे क्लीन एनर्जी है। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन को हम एज ए फ्यूल यूज़ करना चाहते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो तब उसका जो सोर्स है जहाँ से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो देखो हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोल से जनरेट कर रहा हूँ, लेट्स से कि हम बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो ये व्हीकल के अंदर हमने हाइड्रोजन यूज़ करनी है। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से कोल से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं इसे प्रोड्यूस कर रहा हूँ हाइड्रोजन जो इसको फ्यूल देगी, जो फ्यूल सेल के अंदर यूज़ होगी,
इस कंटेक्स्ट के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये CO2 वगैरह एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है। तो दूसरा बंदा क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं डीजल यूज कर रहा हूँ, वो डीजल या पेट्रोल कुछ यूज कर रहा है व्हीकल के अंदर, तो वो यहाँ पे पोल्यूशन कर रहा है। तो ये इधर भी तो कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, तो इतना ज़रा फर्क पड़ता नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, अगर हमने इसको चलाना है व्हीकल को, तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी चाहिए वो भी एक क्लीन फ्यूल से होनी चाहिए। यहाँ पे कोई CO2 वगैरह या कुछ ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम वैसे क्लासीफाइड टाइप ऑफ हाइड्रोजन को देखें, तो अगर मान लो मैं कोल से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 रिलीज कर रहा हूँ, तो उस अब वहां पे तो जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगी उसको बोलते हैं ब्राउन हाइड्रोजन, ये हाई कार्बन के अंदर आ जाती है। अब मैं क्या करता हूं कि उसको नेचुरल गैस से प्रोड्यूस करता हूं। अब जब नेचुरल गैस CH4 से मैं प्रोड्यूस करूंगा, यहां पे भी CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है, लेकिन इसके कंपैरिजन थोड़ा सा क्लीन है, तो इसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन, हाई कार्बन के अंदर ये भी आता है। अब मैं थोड़ा कहता हूं कि नहीं यार, एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ नहीं रिलीज करना, बनाएंगे हम यहां पे भी नेचुरल गैस से, लेकिन जो CO2 रिलीज हो रही है उसको मैं स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है। ये उससे भी क्लीन है, लो कार्बन के अंदर आता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्लीन अगर देखें रीन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होता है, जिसको हम स्पेशली अगर हम बात करें, यहाँ पे हम नॉर्मली वाटर की बात करते हैं कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो है हम हाइड्रोजन जनरेट करेंगे, जिसके अंदर जो है कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जैसे अपने फर्टिलाइजर से लेके बहुत सी चीज़ों के अंदर हाइड्रोजन यूज होती है, लेकिन उसका सोर्स जो है वो क्लीन नहीं है, वो हाई कार्बन है। तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। थोड़ी सी ये आप समझ जाना इसको। तो हम क्या करेंगे, वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे। अगर मैं वाटर को ब्रेक डाउन करता हूं तो इस एंगल पे क्या होता है, OH, यहाँ पे OH एंड H जो है वो जनरेट होता है। ये जो H है ये हाइड्रोजन के अंदर H2 के अंदर कन्वर्ट होता है, बाहर चला जाता है। दूसरा OH जो है नेगेटिव है, इधर आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कंबाइन करके O2 बनाती हैं और ये बाहर इधर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात होती है, तो इट मीन्स कि हम वाटर से जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम बात करें एक लेवल के ऊपर हो सकता है कि इस तरह से बात हो जाए, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो H है, H पॉजिटिव H2 के अंदर कन्वर्ट होके जो है यहाँ से कैथोड से बाहर निकल जाता है। ये OH दूसरी तरफ ट्रेवल करता है और वहाँ पे ऑक्सीजन बनती है और एनोड से बाहर आ जाती है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे लिए जरूरी है, हाइड्रोजन हम वाटर से बना रहे हैं। ये तो है इसका नॉर्मल प्रोसीजर कि यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे काम करती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर मान लीजिए मुझे सी वाटर यूज करना है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ कि सी वाटर जो है, सी वाटर की वजह से क्या होता है कि बहुत सा यहाँ पे अगर आप देखोगे एनोड है, कैथोड है, यहाँ पे क्या होता है, करोजन होने लगता है विद द टाइम, ठीक है। तो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो करोजन होने लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करती है, उसकी वजह से हाइड्रोजन की प्रोडक्शन भी डिक्रीज करती है। तो पहला अगर मैं यहाँ पे चैलेंज लिखूं इसका, तो फर्स्ट चैलेंज है करोजन, ठीक है। अब करोजन की वजह से जो है ये सारी चीजें होती हैं। IIT मद्रास ने क्या किया रिसेंटली, IIT मद्रास ने यहाँ पे इसको एनोड कैथोड है ना, जो भी इसके जो है सपोर्ट मटेरियल जिसको बोलते हैं, उसको कार्बन बेस्ड बना दिया है, कार्बन बेस्ड। तो पहला तो ये काम कर दिया। अब इसकी वजह से ये थोड़ा सा जो है करोजन इतना यहाँ पे होता नहीं, तो मतलब इंप्रूवमेंट की है एक। दूसरी बात है कि ये जो सेपरेटर है, यहाँ से OH इधर ट्रेवल करता है, ठीक है। हो सकता है हाइड्रोजन भी उधर ट्रेवल कर जाए, है ना, या कुछ ऑक्सीजन है वो बन के इधर ट्रेवल कर जाए, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये सेपरेटर ऐसा होना चाहिए कि जो OH को ही सिर्फ अलाउ करे। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो सेपरेटर है वो सेलुलोस, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, सेलुलोस बेस्ड इसको बनाया, ठीक है, ताकि ये जो है OH को ज़्यादा हेल्प करे वहाँ से ट्रेवल करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने कैटलिस्ट भी अच्छे अच्छे यूज़ किए जो प्रोसेस को और फास्ट करते हैं। तो 3 काम किए, एक तो जो सपोर्ट मटेरियल था उसको कार्बन बेस्ड बना दिया ताकि करोजन हो अगर हम सी वाटर का यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए। दूसरा यहाँ पे सेलुलोस बेस्ड जो है सेपरेटर बना दिया जो OH को ही इधर उधर करेगा।
तीसरी बात है यहाँ पे इन्होंने कैटलिस्ट भी यूज़ किया जो है उस प्रोसेस को क्विक कर देगा। तो ये 3 काम किए, तो इट मीन्स कि हाइड्रोजन जो है वो उसको प्रोडक्शन को और बेहतर बनाया। अगर वैसे हम देखें तो 3 जो मेथड है इसके, एक तो हम हीट भी यूज़ कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट, जैसे हाइड्रोकार्बन से, जैसे मैंने बताया कोल से भी हम जो हाइड्रोजन वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन सनलाइट, प्लाज्मा डिस्चार्ज, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये सारे 3 मेजर मेथड है। तो हम यहाँ पे आज के टॉपिक के अंदर क्या बात कर रहे हैं, वाटर से। तो वाटर की प्रोसेस बताई और रीसेंट अपडेशन जो है आईआईटी मद्रास की वो मैंने बताई। अब आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस है, ये आर्टिकल के आया था आपका न्यूज़पेपर के अंदर, तो वहाँ पे वही बात लिखी है यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब बात करते हैं कि फ्यूल सेल। अब हाइड्रोजन की प्रोडक्शन जो है वो हमने बना दी कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होती है। हाइड्रोजन अपने पास आ गई। अब हाइड्रोजन से क्या करना है, हमें उसका फ्यूल सेल बनाना है। मतलब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि हम जो है उसका जो है यूज़ कर पाएँ, है ना। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल हम यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए दोस्तों फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के अंदर हम देखें तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन है एनोड, ठीक है, ये वाला है कैथोड, राइट। तो हाइड्रोजन जो है इधर से ट्रेवल करती है अंदर को। अब ये हाइड्रोजन ब्रेक होगी, H पॉजिटिव के अंदर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अगर देखोगे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे H पॉजिटिव के अंदर ब्रेक होगी और इलेक्ट्रॉन ऊपर को मूव करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ये ट्रेवल करेगा तो क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव इधर मूव होगी, यहाँ से बीच में से निकल जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है घूम के ऊपर से आ जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम ऑक्सीजन देते हैं और ये कंबाइन होके यहाँ पे वाटर जनरेट करते हैं, ठीक है। वाटर, वार्म वाटर और या फिर मॉइस्चर उसका, तो मॉइस्ट एयर वगैरह या वार्म एयर वगैरह यहाँ पे रिलीज होती है। थोड़ा सा वार्म वाटर एंड वार्म एयर आप ऐसा बोल सकते हो, तो वो यहाँ पे रिलीज होती है। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस कर दी, तो क्या जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है, कोल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उस प्रोसेस के अंदर बहुत सी ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। सो बेसिकली फ्यूल सेल बैटरी क्या करती हैं ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको स्टेट के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। सिंपल सवाल है, तो कई बार हम गलत कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम फ्यूल सेल की रिएक्शन देखें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन उसके साथ मिला, वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे इसका जो है बेसिकली वेस्ट है जो इसके अंदर निकलता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हमने देखा कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होती है, वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी, है ना। ये है बेसिकली फ्यूल सेल किसके ऊपर है, रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। ये आपने ध्यान रखना है, रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके ही वाटर बना रहे हैं, है ना, उल्टा हो रहा है उसका। तो अगर आप देखोगे ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना रहा है, तो ये रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, कि हमने जो फ्यूल सेल का यूज़ कर रहे हैं व्हीकल के अंदर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए नॉर्मल अपना जो व्हीकल है, जैसे इंटरनल कंबस्शन इंजन है, ठीक है, उनके साथ एक पोर्शन के अंदर तो सिमिलर है। जैसे अभी जो है अपने जो बाइक जो भी हम चलाते हैं उसके अंदर एज ए फ्यूल क्या है, पेट्रोल, डीजल, ये चीज़ें पड़ती हैं। और जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा उसके अंदर क्या पड़ेगा, हाइड्रोजन एज फ्यूल। सो दोनों फ्यूल तो यूज़ कर रही हैं, तो इस कंटेक्स्ट के अंदर तो सिमिलर है। लेकिन अपना जो अभी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मूविंग पार्ट्स हैं, पिस्टन, ये वो सब कुछ घूमता है, लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है उसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं है। तो ये है दोस्तों इसके अंदर जो डिफरेंस है। अगर मैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कंपेयर करना चाहूँ तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ हो रही है, पहली बात सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अपना बैटरी से चार्ज होगा, है ना, और इसको बैटरी को फ्यूल हम बाहर से दे रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे एज ए फ्यूल यूज हो रही है और ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर जनरेट कर रहे हैं, बैटरी चार्ज कर रहे हैं, उसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो ये पोर्शन जो है डिफरेंस और इंटरनल कंबस्शन इंजन के कंपैरिजन और जो है फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल व्हीकल एंड जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं अभी यूज बैटरी वाले, उनके बीच में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। अब आगे मूव करते हैं 2019 के एफर्ट क्या हुआ। 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ध्यान दो, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बात करो। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने बोला कि ठीक है। उसके बाद जो है HCNG, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल जो है CNG के साथ कंबाइन करके दिल्ली गवर्नमेंट ने एक टाई अप किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है 18 to 20% जो है हाइड्रोजन यूज करके इसका मिक्स करके बसेस के अंदर यूज किया। देन एक और रिपोर्ट है, वो है इरेना की,
इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ये बोलती है कि हाइड्रोजन जो है एनर्जी मिक्स का 2050 तक 12% हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर जो 12% है, अब वहाँ पे तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन में भी कोल से आ रही हो, जहाँ नेचुरल गैस से, तो हमें क्या करना है, ग्रीन जो हाइड्रोजन है उसका जो प्रोसेस है वो बढ़ानी है। ग्रीन का जो पोर्शन है उसको हमने इंक्रीज करना है। ठीक है, अभी तक तो जो ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी कम यूज़ हो रही है, बिकॉज टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। जैसे कॉस्ट के ऊपर भी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ हमारे पास डेटा आएगा। जैसे इंडिया के अंदर अमोनिया मिथेनॉल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट जो है $5 से $6 जो पर किलोग्राम है। ठीक है, तो ये विद द टाइम जो है कम हो जाएगी। जैसे नीति आयोग ने बोला कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइजर जो है ना, जो उसके इलेक्ट्रोलाइजर जो हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोकल बनाएंगे तो उससे जो है कॉस्ट कम होगी, तो हमें बेनिफिट मिलेगा। अब हाइड्रोजन काउंसिल भी है एक, तो प्री के लिए ये आपको ध्यान रख लेना है, CO लेड इनिशिएटिव है, ये हाइड्रोजन को प्रमोट करते हैं। देन अभी जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो है बजट के अंदर ये भी बताया था इसके बारे में थोड़ा सा, यूनियन कैबिनेट, तो अभी रिसेंटली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, तो यहाँ पे क्या 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है हाइड्रोजन हम एनुअली जनरेट करेंगे। अब ये जो है 60 से 100 गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी, वो उसको भी इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट भी कम होगी। देन 125 गीगावाट हम ऐड ऑन करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर, तो रीन्यूएबल एनर्जी का भी अपना टारगेट धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे 1 लाख करोड़ जो है इंपोर्ट सेविंग होगी। देन CO2 का इमिशन कम होगा, है ना, तो जो भी अपने NDC वगैरह टारगेट हैं उसको भी अंदर भी जो है हम उसको भी अचीव कर पाएंगे, बिकॉज हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं। जॉब भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, ये गवर्नमेंट ने बोला है। तो क्या स्टेप और नीडेड है, हालांकि मनमीत में हमने जो लेक्चर लिया है उसके अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, नेशनल टारगेट सेट करना है, वो हमने कर लिया है, कोई बात नहीं है। दूसरी बात है इंसेंटिव प्रोग्राम हम स्टार्ट करें कि इंसेंटिव दें, है ना। तीसरी बात क्या है कि हम जो है अच्छे सोल्यूशन निकालें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन वगैरह ये भी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने एक क्वेश्चन पिक किया, आपने इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो क्या है। सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि मैंने अभी पढ़ाई है, क्वेश्चन आ गया देख लिया उसके बाद, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे क्या करोगे, साइंस एंड टेक सॉल्यूशन स्लीपी क्लासेस करके लिखो यूट्यूब पे, वहाँ पे मेरी वीडियो आएगी, वहाँ पे जो है बाकायदा आपको जो है कहाँ कहाँ से वीडियो के अंदर हमने पढ़ाया था उसकी स्क्रीनशॉट भी है। मैंने ये बोलता कि बहुत ज़्यादा मैं जो भी करवाता हूँ वही आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना आ जाता है कि बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।